शासन पिता भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। असीम असीम उपकारी सभी ज्ञानी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मोक्षगामी सभी आत्माओं को जय जिनेन्द्र। दुख मुक्ति का ग्राफ। संसार का हर एक जीव सुखी होना चाहता है, दुख किसी को भी पसंद नहीं है। और हमेशा हम सभी का आग्रह रहता है कि अगर सुख या दुख इसमें से एक ऑप्शन अगर हमें चूज़ करना है तो हमेशा हम कंफर्ट जोन में रहना ही पसंद करते हैं। कंफर्ट जोन यानी क्या? अनुकूलता का आग्रह करना, उसे सुख बुद्धि कहा गया है। यानी कभी कभी प्रतिकूलता आती है, विषमता आती है, और उस समय भी हम जब अनुकूलता का आग्रह करते हैं उसे सुख बुद्धि कहा जाता है। परमात्मा ने हमें हलोकर्मी अगर हमें बनना है और साधना मार्ग में अगर आगे बढ़ना है और दुख मुक्ति अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हमें राह बताई है, मार्ग बताया है। उसमें 3 जो बातें बताई गई है, जिस कारण अगर इसको हमारे जीवन में हम प्रैक्टिस में लाते हैं तो कहा जाता है कि हम हलुकर्मी बनकर हमारे भाव को कम कर जल्दी से जल्दी मुक्ति की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं। उसमें कहा जाता है, पहली बात कही गई है प्रवृत्ति में वैराग्य, सेकंड कहा गया है प्रकृति में विवेक, और तीसरी बात जो कही गई है वह है आत्म निग्रह। अब प्रवृत्ति में वैराग्य यानी क्या कि बहुत बार हमें जो सुख या दुख मिलता है उसमें हम हमारी इच्छाएं, आकांक्षाएं इतनी सारी बढ़ा देते हैं और उस कारण हमारे कर्म बंद हो जाते हैं। तो लेकिन अगर जो भी सिचुएशन हमारे जीवन में आई है उसमें अगर हम सभी भी जो भी परिस्थिति होती है उस परिस्थिति में हम बैलेंस रहते हैं या मध्यस्थ भाव में रहते हैं, स्थिरता भाव में रहते हैं, तो वहाँ पे हम कम कर्मबंध कर सकते हैं। और ऐसे जो कहा जाता है कि प्रवृत्ति में अगर वैराग्य आता है तो अपने आप प्रकृति में विवेक आ ही जाता है, और प्रकृति में जो विवेक आता है उस विवेक के कारण हम आत्मनिग्रह कर सकते हैं। आत्मनिग्रह यानी क्या? सेल्फ कंट्रोल। यानी हमें ये सोचना है कि अनुकूलता मिले या न मिले, लेकिन हमारे ऊपर का कंट्रोल, यानी कभी भी ऐसी सिचुएशन के कारण हम ऐसे कर्म बंद यानी अशुभ कर्म का बंध न हो जाए, इसकी सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए हम कह सकते हैं कि जैसे संसार में अनेकों विध प्रवृत्ति करते करते उसमें हमेशा हमारी सुख बुद्धि की तरफ ही हमारा लक्ष्य जाता है। और अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, प्रेजेंट सिचुएशन में इतने सारे साधन बढ़ गए हैं कि कितनी प्रतिकूलता अगर आई भी तो हमारे पास साधन इतने हैं कि जो साधन हमें प्रकृति की प्रतिकूलता में भी अनुकूलता हम ले सके, ऐसे साधन हमारे पास अब है। और इसी कारण से हमारे ऊपर का सेल्फ कंट्रोल डे बाय डे कम होता जाता है। और कहा जाता है कि बिल्कुल ही प्रतिकूलता में रहने की जो आदत हमारी छूट गई है, उस आदत के कारण हमारे बहुत सारे अशुभ कर्म का बंध होता है। इसी बात को समझते हुए समय के अनुसार सावधानी और जागरूकता अगर लानी है तो यह बात नहीं है कि मिली हुई अनुकूलता को हम स्वीकार न करें या उसका भोग उपभोग न करें, लेकिन अगर हमारा सेल्फ कंट्रोल हमें बढ़ाना है तो हमें स्वयं के साथ एक वॉर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे इच्छाएं, हमारी अपेक्षाएं, सुख आदि के आकर्षण हमें हमेशा अट्रैक्ट करते ही रहेंगे, लेकिन वहाँ पर हमें अब ये देखना है, कभी कभी क्या होता है क्योंकि संसार में हम इतनी इन्वॉल्व हो जाते हैं और वहाँ पे ऐसे अच्छे अच्छे खाने की इच्छा हो जाती है, कभी कभी किसी के साथ का फीलिंग हमें यानी उसके प्रति का जो अट्रैक्शन है वो क्रिएट हो जाता है, कभी कभी विकार के भाव हो जाते हैं, कभी कभी परिग्रह जो हमारे पास कमी होती है उसकी इच्छा, ये सभी चीज़ें जो मन कमांड करता है कि ये होना है, होना है, होना है, लेकिन जब तक नहीं मिलता है तब तक हम
बहुत बार ऐसा होता है कि हम गलत रास्ते से आगे बढ़ सकते हैं। तब हम क्या करना है, और ये परिणाम जो आता है उसका परिणाम अशुभ ही आता है। लेकिन सुख बुद्धि यानी कंफर्ट जोन में रहने की जो हमारी आदत है, इसके लिए भगवान ने कहा है कि हर एक चीज़ में सुख ढूंढने की इच्छा, उसे सुख बुद्धि कहा गया है। यानी कोई भी सिचुएशन रहने दो, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मुझे किसमें कंफर्ट मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कैसे उसमें सुख मिलेगा, ये ढूंढने की इच्छा, उसे सुख बुद्धि कहा गया है। अब बहुत बार छोटी छोटी चीज़ें भी प्रतिकूलता अगर मिलती है तो वहाँ पर हमारी जो ये हमारा जो कहा जाता है कि थोड़ा मॉरल लूज़ कर देते हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ों में डिस्टर्ब हो जाना। जैसे कि आज पानी ठंडा मिला ही नहीं, ये शर्ट जो है इसके 2 बटन टूट गए, ये छोटी छोटी कंप्लेंट होती है, लेकिन इसमें हम इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि जो हम सुख को ढूंढने के पीछे पड़े हैं, इसमें छोटी छोटी बातों में भी हमारे से आर्तध्यान रुद्रध्यान हो जाता है। तो भगवान ने कहा है कि हमारे मन का कंट्रोल, यानी हमारे मन को वारंवार वार्निंग देनी है और रेडी करना है। किसके लिए? तो स्वयं के साथ के युद्ध के लिए। युद्ध यानी कौन सा युद्ध करना है? तो एक युद्ध जो अपने ही सुख बुद्धि के विरुद्ध का युद्ध हो, अपने ही खुद की इच्छाओं के विरुद्ध का युद्ध हो, अपने ही खुद की अनुकूलता के विरुद्ध का युद्ध, और अपने ही खुद के डिमांड जो होती है उसके विरुद्ध का युद्ध। अब एक बार अगर हम स्वयं सामने से स्वेच्छा से ये करने लगेंगे, तब हमारा सेल्फ कंट्रोल या आत्मनिग्रह अपने आप बढ़ने लगेगा। और इसके लिए अगर हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातों में हम ऐसे कर्म का बंद कर लेते हैं, रोज के संसार के रूटीन में बहुत सारी क्रियाएं हमें करनी होती है, और छोटी छोटी क्रियाओं में भी हम हमारे मान के लिए, सम्मान के लिए, ईगो के लिए इतने सारे चिकने कर्म का बंद कर लेते हैं, लेकिन उसकी जागृति हमें नहीं रहती है। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि स्कंदक जो ऋषि थे, उसके शरीर की चामड़ी उतारी गई। क्यों उतारी गई? क्योंकि पूर्व भाव में, यही जो स्कंदक ऋषि का पूर्व का भाव था, उस पूर्व भाव में उन्होंने एक छोटे से फल की जो छाल होती है, वो छाल इतनी पतली पतली जो उन्होंने निकाली थी, और ऐसी पतली छाल निकालने के बाद उन्होंने जो मान किया था कि मेरे जैसी छाल कोई नहीं निकाल सकता, और यही मान के कारण ऐसे कर्म का बंद किया कि उन्हें अगले भाव में खुद के शरीर की छाल उतारी गई। ये बातें हमें बहुत बार क्या लगता है, बहुत अनबिलीवेबल लगती है। हम जल्दी इसके ऊपर विश्वास भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम इतने सभी कार्य के लिए यूज्ड टू हो गए हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पे कहा गया है कि हर एक चीज़ करते करते जो फिर वो क्रिया कौन सी भी रहने दो, कौन सी भी इवेंट रहने दो, कौन से भी कार्य रहने दो, उसमें हम हमारे सुख या हमारी आनंद, हमारी खुशी के लिए बिल्कुल ही रस नहीं डालेंगे। जितना हम वैराग्य पूर्वक सभी क्रिया की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही हमारे स्वभाव में विवेक बढ़ता जाएगा, और यही विवेक शुभ कर्म का बंद कराएगा, और उसी कारण से हमारा आत्मनिग्रह भी बढ़ता जाएगा। अब जैसे भी कर्म, अगर ऐसे हम विवेक नहीं रखते हैं तो हमारे कर्मबंध गाढ़ होने लगते हैं। कहा जाता है कि हम धर्म तो करते हैं, लेकिन क्या होता है कि धर्म स्थानक में जब तक धर्म क्रिया करते रहते हैं, तब तक हम जैसे कहा गया है वैसे ही वो धर्म क्रिया सभी चीज़ें शुद्धता से करने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे हम सभी चीज़ों में जी हाँ जी हाँ जी हाँ ऐसे ही करते हैं, क्योंकि हमें पता है ये जो धर्म स्थानक है, यहाँ पे जो हमारा जो भी है वो हमें ऐसे ही यानी शुद्धता से करने का जो हमारे संस्कार होते हैं, वहाँ पर तो हम करते हैं। लेकिन जैसे ही संसार में हम आते हैं और घर में अगर
जैसे धर्म स्थानक में हम जी हाँ 100 बार भी बोलेंगे, लेकिन घर में आकर या संसार में हम 2-3 बार भी अगर जी हाँ बोलते हैं तो घर भी नंदनवन जैसा बन सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि सच्चा साधक वही है कि जीवन में आने वाले चढ़ाव उतार, कठिनाइयाँ या विषमता में हमेशा वह प्रसन्न रहेगा। जैसे कहा जाता है कि गुलाब का फूल, उसके साथ कांटे भी होते हैं, लेकिन क्या फूल कांटे हैं इसीलिए खुद का सौंदर्य और खुद की खुशबू छोड़ देता है? फैलाना नहीं, वो तो फैलाता ही रहता है। बस ऐसे ही कोई भी प्रवृत्ति विषम या सम जो भी आती है उसमें अगर हम अपना वैराग्य भाव टिका कर रहते हैं, उसके संस्कार बढ़ाते रहेंगे तो हमारा विवेक भी बढ़ेगा और हमेशा आत्मा में आत्म जागृति रहने से आत्मनिर्भर निग्रह या सेल्फ कंट्रोल भी हम कर पाएंगे। और इसीलिए कहा जाता है कि जितने भी कर्मबंध होते हैं हमारी इंद्रिय और मन उसके कारण होते हैं। हमारी इंद्रिय डिमांड करती रहती है, मन आदेश करता है और इसी तरह से हम क्या करते हैं, वो कार्य करते रहते हैं। लेकिन ये सभी जो होता है, ये सभी चीज़ें दुख के कारण कहे गए हैं। इंद्रियों को कंट्रोल में रखना, ये प्रैक्टिस हमें करनी ही पड़ती है। और इसके लिए कहा जाता है कि जितना भी जैसे कहा जाता है कि अंतिम समय अगर हमें समाधि भाव और समता भाव टिका के रखना है तो यह प्रैक्टिस हमें जीवन काल में चालू रखनी ही पड़ेगी। जितनी जितनी कहा जाता है ना प्रैक्टिस करते जाते हैं उतना उतना हमारा परफेक्शन भी बढ़ता जाता है। और इसी कारण कहा जाता है कि अगर हम जहाँ पे भी जो भी कार्य करेंगे और हमारे इंद्रियों को वश में हो सके उतना जितना रखेंगे, उतना ही अंतिम समय में हम हमारा समाधि भाव टिका कर रख सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि शरीर में कोई अगर बीमारी आई है तो उस बीमारी के लिए डॉक्टर ने कहा है कि दूध की चीज़ें या दूध पाक ऐसी चीज़ें बिल्कुल ही खानी नहीं है जो फिर से हमें बहुत ही नुकसान दिलाने वाली होती है। लेकिन फिर भी अगर हम वो खाते हैं तो क्या परिणाम आता है, हम सभी को पता है, वो बीमारी जल्दी ठीक होगी नहीं होगी। और इसी कारण कहा जाता है कि अगर जो भी जीवन में प्रॉब्लम आते हैं उनको सही तरीके से उसका सामना करना, उसका सॉल्यूशन सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अगर बारिश से हमें बचना है तो क्या हम बादलों के साथ युद्ध करेंगे? नहीं, लेकिन बारिश से बचने के लिए हमें पता है कि रेनकोट या छतरी का ही उपयोग हमें काम में आएगा। वैसे ही सूर्य की एकदम तप तक किरणें हैं, उससे अगर हमें बचना है तो क्या सूर्य से युद्ध करेंगे? नहीं, लेकिन वहाँ पर जहाँ पे भी छाँव है वहाँ पर उसका सहारा हम ले लेंगे तो सूर्य की किरणें से बच सकते हैं। वैसे ही भगवान कहते हैं आने वाले अशुभ कर्मों के उदय में कर्म से युद्ध नहीं लेकिन धर्म के साथ हमें धर्म के शरण में जाकर उससे युद्ध करना है, तो ही हमारा जो भी कर्म का क्षय होने वाला है वह होगा। इसीलिए कहा जाता है कि अंतिम समय में हम कितनी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी कि हमारे आसपास हमारे संबंधी या सगे हमारे जो भी है वो आप तो ये सभी रहेंगे और उसमें हमारा समाधि भाव टिका रहना बहुत ज़रूरी होता है। अगर एक एग्जाम्पल हम देखते हैं कि एक पिता को 3 पुत्र थे, उनका अंतिम समय नज़दीक आ गया था और वहाँ पे 3 पुत्रों में सबसे छोटा जो पुत्र था वो थोड़ा मंदबुद्धि और शरीर से भी दुर्बल था। तो जब अब पिता का अंतिम समय यह पुत्र देखता है तो उसे बहुत चिंता होने लगती है और पिता को कहता है, पिताजी आपके बाद मेरा क्या होगा, मैं कैसे जीऊँगा? तब पिताजी कहते हैं तो चिंता बिल्कुल मत कर, मैंने तेरे लिए 5 लाख जो है वो कैश रखी है और तेरे नाम का एक मकान भी रखा है। लेकिन ये जो तीसरा पुत्र था उसे पता था उसके 2 भाई जो बड़े भाई बहुत ही चतुर और चालाक थे,
तो उसे डर लगता था कि पिता के बाद ये जो मेरे बड़े दो भाई हैं बहुत ही चतुर और चालाक है, तो ये सब पिता ने मुझे दिया है, फिर भी यह मेरे से छीन लेंगे। और वो पिता को कहता भी है कि हाँ पिताजी, लेकिन ये जो दो बड़े भाई हैं ये आपने दिया हुआ है, फिर भी वह मेरे पास नहीं रहने देंगे। अब अंतिम समय में पिता को अपने ये छोटे पुत्र के लिए इतनी चिंता होती है, इतनी चिंता होती है कि वहाँ पर धर्म भूल जाते हैं और चिंता चिंता में ही उनकी मृत्यु होती है। तो यही बात होती है। ये तो हमारे हुई संसारी जीवों की बात, लेकिन संयमी जीव जैसे हम देखते हैं कि खंडकाचार्य, उनके 500 शिष्य, जब ऐसी सिचुएशन आई कि पालक जो था उन्होंने ये 500 शिष्यों और खुद गुरु खंडकाचार्य को घानी में पीलने की सज़ा दी, तब यहाँ पे खंडकाचार्य ने अपने शिष्यों को इतनी हिम्मत दी और वहाँ पे उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप डरो मत, और अंतिम समय आप भगवान का जो अभी तक आपने भगवान की आज्ञा का पालन किया है, वैसे ही भगवान की आज्ञा में रहकर समता भाव, समाधि भाव टिका कर रखना, और यही आपको दुख मुक्ति देगी। और यह जो गुरु ने शिष्यों को आदेश दिया और हर एक शिष्य ने इसका पालन किया, घानी में पिलते पिलते भी जैसे वहाँ पर गुरु खंडकाचार्य ने जय आदिनाथ के नारे भी बुलवाए, और ये नारे बुलवाते बुलवाते शिष्य घानी में पिलते जाते थे और एक एक शिष्य की मुक्ति होने लगी और वो मोक्ष में गए। लास्ट एक छोटा शिष्य जो बालक शिष्य था, उसके प्रति उनको इतना राग था और उन्होंने पालक को कहा कि ये इतना छोटा शिष्य, उसको मैं घानी में पिलते हुए नहीं देख पाऊँगा, तो पहले मुझे आप घानी में ले लो और बाद में इस बालक शिष्य को ले लेना। लेकिन जो पालक था वह इस खंडकाचार्य को बहुत ही दुख देना चाहता था, इसीलिए उसी के सामने उन्होंने इस बालक शिष्य को घानी में पीला और वहाँ पे खंडकाचार्य को पालक के प्रति इतना द्वेष हुआ और अपने शिष्य के प्रति का राग और पालक के प्रति का द्वेष, वह वहाँ से मृत्यु होकर वह अग्नि कुमार देव बने। तो ये होता है जिन्होंने सभी शिष्यों को तारने वाले गुरु, खुद का जो भाव है वो खुद का भाव उनका, ये जो लास्ट अंतिम समय में ये भाव आने से उनका भाव बिगड़ गया और सभी शिष्य मोक्ष में गए। ये बात होती है और इसी कारण हमें यही प्रैक्टिस करनी है कि जीवन में अगर सुख भी मिला है तो उस सुख में सामने से सुख बुद्धि का त्याग अगर हम करते रहेंगे, अपने इंद्रियों पर निग्रह करते रहेंगे, कम से कम कंफर्ट जोन में रहने की आदत डालेंगे, तो ही हम सही मार्ग में दुख मुक्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। हर एक भाव में जन्म वह दुख का ही कारण है और सही सुख जो हम कहते हैं वह है मोक्ष। और सही सुख अगर हमें पाना है तो हमेशा कोई भी प्रतिकूल सिचुएशन में भी जब भी हम स्थिरता या समाधि भाव हमारा वहाँ पर नहीं रहता, वहाँ पर ऐसे हमें सोचना है कि इस जीवन का यह लास्ट पेपर है और अभी तक का हमने किया हुआ अभ्यास साधना जो भी प्रैक्टिस की है, यहाँ पे मुझे 100% वो क्या करनी है, वहाँ पे दे देनी है। और यहाँ ऐसे समझते समझते आत्मा का निग्रह होगा और यही आत्मनिग्रह अंतिम समय में भी हमारा समाधि भाव और समता भाव को टिका कर रख सकता है। और यही धर्म या आत्मा का सही शरण कहा गया है। और इसीलिए हम ऐसा संकल्प करेंगे, कोई भी विषम स्थिति में भी हमारे मुख की ऊपर की प्रसन्नता और भीतर का वैराग, कभी ये भाव या ये दीपक हमारे जलते ही रहेंगे। और इसी कारण से जो विवेक प्रकट हुआ है वह हमारे प्रकृति में विवेक जो आ गया है, अब वही प्रसन्नता हमारी टिका कर रखेगा
और फिर चाहे कोई भी निमित्त सामने क्यों न आए, हमारी प्रसन्नता कभी भी कम नहीं होगी। तो यही हमें संकल्प करके हमारे जीवन में कोशिश करनी है, अनुकूलता या प्रतिकूलता सभी में, जैसे भगवान ने हमें रहने के लिए या प्रैक्टिस की बात की है, जो सेल्फ कंट्रोल की बात की है, वैसे ही रहकर हम आत्मनिग्रह बढ़ाते जाएंगे और अपने भाव कम करके जल्दी से जल्दी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेंगे। यही शुभकामना के साथ आज के सेशन में जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो उसके लिए तस्मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेंद्र।